क्या आपने कभी मूंग दाल की इतनी डिफरेंट रेसिपी ट्राई की है जिसमें ना तो वो पकोड़े हैं, ना ही वो सब्जी है, ना बड़े हैं। तो चलिए आज हम बनाएंगे बहुत ही डिफरेंट और एकदम यूनिक सी नई रेसिपी, जिसे बनाना भी आसान होगा और खाने में भी बिल्कुल टेस्टी होगी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे ले ली है मूंग दाल। तो मैंने यहाँ पे 1 कटोरी मूंग दाल को धोकर ले लिया है, जिसे मैंने 2 घंटे भिगोकर रख दिया था। अगर आपके पास बिना छिलके वाली है तो आप बिना छिलके वाली दाल भी भिगो कर ले सकते हैं। आप यहाँ पे अपनी क्वांटिटी के अनुसार दाल को घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। तो चलिए बिना पानी डाले इसे यहाँ पे ग्राइंड कर लेंगे। अगर नहीं पिस रही हो तो आप यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि जब मैंने दाल को डाला था तो इसमें ऑलरेडी पानी था, तो मुझे ज़रूरत नहीं लगी थी। तो यहाँ पे हमने इसको पीस कर तैयार कर लिए हैं और यहाँ पे अब क्या करेंगे ना, इसे ट्रांसफ़र करेंगे हम मिक्सिंग बाउल में। तो यहाँ पे मिक्सिंग बाउल में जब ट्रांसफ़र करें तो आप टेक्सचर देख सकते हैं कि ये कितना पतला है। तो यहाँ पे एक बार हमें क्या करना है, इसको रेस्ट पे रखना है। लेकिन रेस्ट पे रखने से पहले हमें इसमें एक चीज़ और ऐड करनी है, जिसकी वजह से ये नाश्ता बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट भी लगता है और इसके टेक्सचर में भी बहुत अंतर आता है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे ले लेंगे आधी छोटी कटोरी पोहा। बिल्कुल ज़्यादा नहीं है, आपको यहाँ पे जैसे कि बोल सकते हैं 2 से 3 टेबलस्पून जितने मैंने यहाँ पे पोहा लिए हैं, जिनको अच्छे से छान कर क्लीन करके लिया है, बस धोया नहीं था। आपको धोना नहीं है, सूखे ही ऐड करना है, जिससे दाल के अंदर का जो ये मॉइस्चर है ये सूख जाएगा और हमें यहाँ पे इसके लिए और प्रिपरेशन करने का वक्त मिल जाएगा। दाल को 10 मिनट का रेस्ट देकर यहाँ पे हम पैन ले लेंगे, उसमें 2 चम्मच ऑयल डालेंगे। 2 चम्मच ऑयल डालने के बाद इसे गरम होने देंगे। गरम करके इसमें आधा चम्मच जीरा ऐड कर देंगे। जीरे को हल्का सा तड़कने देंगे। जब ये जीरा हल्का सा चटक जाएगा तब हम यहाँ पे ऐड करेंगे पत्ता गोभी। वैसे आप पत्ता गोभी की जगह आलू भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे 1 कटोरी पत्ता गोभी ले रही हूँ, जिनको मैंने बारीक बारीक चॉप करके लिया है। और अब इसी के साथ मैं यहाँ पे ऐड करूँगी आधा टुकड़ा शिमला मिर्च का। शिमला मिर्च ज़रूर डालिए। और साथ ही यहाँ पे हम ऐड कर देंगे बारीक कटा हुआ कतरन में प्याज। 2 प्याज मैंने छोटे साइज़ के लिए थे, जिनको कतरन में कट करके लिया है। और 2 हरी मिर्च मैंने यहाँ पे लंबी साइज़ में कटी हुई ली है। अब सभी सब्जियों को यहाँ पे हमें कंटिन्यूसली चलाना है। सब्जियाँ वैसे तो आप अपनी पसंद की यहाँ कोई भी ले सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये सभी सब्जियां थोड़ी थोड़ी बची हुई पड़ी थी, तो मैंने इनका यूज़ ले लिया और एक बहुत ही डिफरेंट और यूनिक नाश्ता बनाकर मैंने तैयार कर लिया, जो बच्चे और बड़े सभी को बहुत पसंद आया था। तो यहाँ पे हमने थोड़ी देर के लिए इसको फ्राई कर लिया है मीडियम फ्लेम पर। फिर हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच नमक, या फिर कह सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दीजिए। और फिर इसे कंटिन्यूसली इसी नमक के साथ पकाएंगे, जिससे सब्जियां जो है पानी रिलीज़ करती जाएगी और सब्जियां बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी। यहाँ पे हमें इन सब्जियों को 3 से 4 मिनट के लिए कुक करना है, क्योंकि हमें सब्जियों को 80% पूरी तरह से कुक करना है और 20% इनको छोड़ देना है। तो लीजिए यहाँ पे हमारी सब्जियाँ जो है ना अच्छी तरह से कुक हो गई हैं, फ्राई बहुत अच्छे से हो गई है। तो अभी हम इसमें कुछ मसाले डाल देते हैं, जैसे आधा चम्मच इसमें धनिया पाउडर, साथ ही में यहाँ पे 2 पिंच हल्दी पाउडर डाल देंगे थोड़े से कलर के लिए। फिर यहाँ पे 1 पिंच मैं डाल रही हूँ लाल मिर्ची का पाउडर। साथ ही में डाल देंगे यहाँ पे हम पास्ता मसाला, या फिर बोल सकते हैं मैगी मसाला, जो मसाले आपके पास हो ऐड कर सकते हैं। फिर इन सबको डालने के बाद इन्हें कंटिन्यूसली हमें फ्राई कर लेना है। सूखे मसाले हैं तो पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। अब आपको यहाँ पे 1 मिनट सब्जियों को कुक कर लेना है, और 1 मिनट सब्जियों को कुक करने के बाद आगे की प्रोसेस में डालेंगे यहाँ पे थोड़े से कॉर्न। कॉर्न जो है मेरे पास पड़े थे, ये जो कच्चे कॉर्न हैं वही मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं। ध्यान रखिए सूखे हुए कॉर्न इसमें नहीं डालने, अगर वो है तो आप भिगो कर पहले फिर डालिएगा। फिर यहाँ पे हमें डाल देना है आधी कटोरी पानी, जैसे बोल सकते हैं 3 से 4 टेबलस्पून पानी डाल दीजिए। और फिर इसको ऐसे ही कवर कर दे और लो फ्लेम पर पकने दीजिए। तब तक हम यहाँ पे अपनी एक छोटी सी प्रोसेस और कर लेते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं मैंने ले लिया है दाल और पोहा का मिश्रण। तो ये देख सकते हैं पोहा बिल्कुल अच्छे से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके दाल के मॉइस्चर को बिल्कुल सोख लिया है। अभी हम क्या करेंगे, वापस वही मिक्सर जार ले लेंगे और जो ये पेस्ट हमारे पास पड़ा है इसे मिक्सर जार में ऐड करेंगे। और अब की बार ध्यान रखिए इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है।
बिना पानी डाले इसे यहाँ पे ग्राइंड करना है। और ग्राइंड करने के बाद आप देखेंगे कुछ इस तरह का हमारे पास पेस्ट मिल जाता है। तो ये जो हमारा जो पेस्ट है वो बिल्कुल परफेक्ट थिकनेस का है। तो इसे हम ट्रांसफ़र करेंगे मिक्सिंग बाउल में, उसी मिक्सिंग बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और फिर इसे पूरी तरह से मिक्सर जार से बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि थोड़ा भी हमारा वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो लीजिए, इसे निकालने के बाद यहाँ पे हमें एक बार मिक्स कर लेना है। हल्का सा जब मिक्स करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा इसकी थिकनेस कैसी है, कंसिस्टेंसी कैसी है। तो बस इसी समय हमें क्या करना है, इसको वापस 2 मिनट रेस्ट देके हमें चलना है वापस गैस की तरफ, क्योंकि अगर थोड़ी देर लेट करते तो यहाँ पे ये जल जाते हैं। तो लीजिए भाई, हमारा यहाँ पे जो मसाला है बहुत अच्छे से बनकर तैयार हुआ है। पानी पूरी तरह से सूख गया है और जो पत्ता गोभी है वो बिल्कुल अच्छे से कुक हो गई है। 20% तक सब्जियों को कुक करना बाकी हो रहता है। तो इन सब्जियों को हमें रख देना है रेस्ट पे ठंडा होने के लिए। तब तक हम फ्लेम को ऑफ करके वापस अपनी नेक्स्ट प्रोसेस में लग जाते हैं। तो यहाँ पे वापस हम अपने बैटर की तरफ आ गए हैं। बैटर की कंसिस्टेंसी आपको पता ही है, मैंने आपको बता दी है। अभी एक बार बैटर को हम साइड में रख देते हैं और हमें बैटर को जिसमें ट्रांसफ़र करना है उस थाली या प्लेट को हम ग्रीस कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्लेट में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और ऑयल लगाकर इसे अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे, जिससे जो नाश्ता हमारा है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, बहुत अच्छे से डिमोल्ट होगा। इसे हमने अच्छे से ग्रीस कर दिया है। तो चलिए, जो बैटर है उसको हम तैयार कर लेते हैं। बैटर को तैयार करने के लिए हमें आप वापस बैटर की तरफ आना है और इसमें ऐड करना है इनो सॉल्ट, या फिर आप यहाँ पे मीठा सोडा ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इनो सॉल्ट यूज़ कर रही हूँ, इसका जो टेस्ट होता है वो अच्छा रहता है। थोड़ा सा पानी डालकर इसे एक्टिवेट करेंगे और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। इस तरह जब मिक्स करेंगे ना तो ये बिल्कुल फ्लफ़ी हो जाएगा, एकदम बैटर हल्का हो जाएगा। अब वैसे तो आप इसे तवे पे सेक सकते हैं, लेकिन हम तवे पे नहीं सेकेंगे। इसके हमें एक बहुत ही डिफरेंट रेसिपी बनानी है, तो हम आगे की प्रोसेस में आपको बताएंगे। मैंने अभी तक नमक नहीं डाला था, तो अभी मैंने नमक डाला है। अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे नमक डाल दीजिए और नमक डालने के बाद इसे दोबारा से मिक्स कर देंगे। तो बैटर यहाँ पे हमारा बहुत अच्छे से तैयार हो गया है। अब चलते हैं वापस प्लेट की तरफ। तो यहाँ पे हम अपनी प्लेट को वापस ले लेते हैं और इसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं। बैटर को अच्छे से पूरी तरह से इसमें ट्रांसफ़र कर दीजिए, बिल्कुल भी बचना नहीं चाहिए। वैसे आप चाहें तो अलग से भी इसे कटोरी वगैरह में भी पका सकते हैं। तो लीजिए, इसे अच्छे से फैला देते हैं और बिल्कुल बराबर होना चाहिए। तो चलिए फिर इसको बिल्कुल बराबर करने के बाद गैस की तरफ चलते हैं बिना रेस्ट के। तो यहाँ मैंने पानी पहले से गर्म कर रखा है और इसे गर्म करने के बाद मैंने यहाँ पे डाल दिया है एक स्टैंड और फिर प्लेट को इसमें ट्रांसफ़र कर दिया है। अब इसे पकने देंगे कम से कम 7 से 8 मिनट के लिए। 7 से 8 मिनट में ये अच्छे से स्टीम हो जाता है, लेकिन हमें आगे की प्रोसेस करनी है। तो यहाँ से इसे निकाल लेना है और मैंने यहाँ पे इसको साइड में रखते हुए एक पैन में थोड़ा सा डाला है नमक और इसे अच्छे से हीट आने तक पकने देंगे। तो यहाँ पे 5 मिनट में ये अच्छे से हीट आने लगती है। फ्लेम को लो रखेंगे और जो प्लेट है इसको इसके ऊपर सेट कर देंगे। अब इसके ऊपर सेट करने के बाद आप देखेंगे कि हमारा यहाँ पे ना अवन का काम होने लगेगा। तो सबसे पहले तो हमें इसे सेट करना है कि क्या क्या हमें इस पर अप्लाई करना है। तो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ टोमेटो केचप। आप यहाँ पे पिज़्ज़ा सॉस डाल सकते हैं या फिर यहाँ पे आप शेजवान सॉस, अपनी पसंद का कोई भी सॉस या चटनी डाल सकते हैं और इसे अच्छे से फैला देंगे। इसे अच्छे से फैलाने से ना ये बिल्कुल परफेक्ट सेट होगा। और अब आगे की नेक्स्ट प्रोसेस में हमें यहाँ पे क्या करना है, ले लेनी है अपनी वो फिलिंग जो हमने बना के रखी है और जितना हो सके आप यहाँ पे भर भर की फिलिंग ऐड कर दीजिए। तो मैं यहाँ पे फिलिंग ऐड कर रही हूँ, पूरी फिलिंग मैंने यहाँ पे ऐड कर दी है। और जो ये मसाला जितना ज़्यादा लगाएंगे ना उतने ही बढ़िया टेस्ट आने वाला है। तो चलिए, अच्छे से इसको सेट कर दिया है। ऊपर से डाल देंगे यहाँ पे मोज़रेला चीज़। जितनी ज़्यादा आपको पसंद हो, कम पसंद हो, उस हिसाब से आप चीज़ डाल सकते हैं। अगर आपके पास चीज़ नहीं है तो आप इसके ऊपर पनीर डाल सकते हैं। दोनों ही नहीं है तो आप इसे ऐसे भी बना सकते हैं। इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, बहुत अच्छा लुक आएगा। थोड़ा सा हम यहाँ पे डाल देंगे बारीक कटी हुई शिमला मिर्च,
थोड़े से कॉर्न डाल देंगे और साथ ही में यहाँ पे ना बारीक कटा हुआ मेरे पास जो प्याज थे वो थोड़ी सी स्लाइसेस मैंने बचा ली थी, वो यहाँ पे ऐड कर देंगे। थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल करेंगे और थोड़ी सी मैं यहाँ पे ऐड करूँगी पनीर मसाला। तो ये मेरे पास मसाले थे तो उन्हीं को मैंने अप्लाई कर दिया है। अब इसे हम यहाँ पे बेक होने देंगे कम से कम 15 से 20 मिनट तक। 15 से 20 मिनट में आप देखेंगे कि बहुत ही शानदार हमारा यहाँ नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। अब भाई आप इसे पिज़्ज़ा कहें या फिर कुछ और नाम दें, वो आपकी मर्ज़ी है। मुझे तो ये भाई बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगा। बच्चे और बड़े सब ने इतना चाव करके खाया। और जो नमक बच गया है उसे ठंडा करके पैक करके रख देंगे दोबारा काम लेने के लिए। और लीजिए भाई हमारी ये शानदार रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार है। अब इसको आप ठंडा करने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह हमें इसको डिमोल्ड करना है आप भी देखेंगे कि किस तरह से डिमोल्ड करना है, कि आप इसको साइड के किनारों से तो छुड़ा दीजिए ताकि ये इजी हो जाए। और फिर हमें कोई स्पैचुला ले लेना है जिसकी वजह से इसके नीचे तक हम इसको प्रेशर दे के ना हटा सकते हैं, इसके किनारे अच्छे से छुड़वा सकते हैं। तो लीजिए भाई अब यहाँ पे क्या करना है, आपको ले लीजिए कोई भी चाकू। अब मैं यहाँ पे चाकू या कटर जो भी आप यूज़ करना चाहें, चाकू से मैं इसको कट कर रही हूँ। चाकू से आप अपने हिसाब से पीसेस कट कर लीजिए। और यहाँ जो पीसेस हम कट कर रहे हैं ना, कुछ इस तरह से कट कर रहे हैं कि आप यकीन नहीं करेंगे, जब खाने के लिए सर्व करेंगे ना सबके मुंह में पानी आने लगेगा। तो लीजिए भाई अब मैं आपको एक पीस निकाल के बता देती हूँ कि इसका टेक्सचर कैसे आया है। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, बहुत ही शानदार और मज़ेदार यहाँ पे हमारा नाश्ता बनकर है तैयार। तो चलिए तो भाई इसे सर्व कर लेते हैं। सर्व करते समय आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार और टेम्पटिंग लुक आ रहा है ना। बहुत शानदार नाश्ता, बिल्कुल यूनिक। तो फ्रेंड्स आज की ये नाश्ते की रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं आप और आपको कैसी लगी है, कमेंट में कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, जिससे मुझे पता चले कि मेरी रेसिपीज़ कहाँ कहाँ तक देखी जाती है। कभी भी किसी को भी अगर आप ये सर्व करेंगे ना तो ये एक बार पलट कर ज़रूर पूछेंगे कि आपने इसको कैसे बनाया है। तो है ना बिल्कुल यूनिक और मज़ेदार नाश्ता। तो फ्रेंड्स आज की ये नाश्ते की रेसिपी थोड़ी बहुत भी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलूँगी ऐसी ही नई नई और डिफरेंट रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। आप करें इंजॉय और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपकी ये नाश्ते की रेसिपी कैसी बनी है और कैसी लगी है। तो चलिए फिर फ्रेंड्स, बाय बाय।